श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हमारे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा पशुपति व्रत के नियम एवं विधि को आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पशुपति व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से घिरे हों और उन परेशानियों का कोई भी निवारण नहीं मिल रहा हो, तो आप अपनी परेशानियां किसी को भी नहीं बता पा रहे हैं, तो यह व्रत आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य करेगा। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर का पूर्ण विश्वास के साथ आपको करना चाहिए। पशुपति व्रत के नियम एवं विधि कुछ इस प्रकार है। पर सबसे पहली बात हमें ये जाननी चाहिए कि पशुपति व्रत कब और कैसे करें। तो पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार, चाहे वह कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का, आप कभी भी उसे प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का दिन ही आवश्यक है। पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए, दूसरा यह प्रश्न हमारे दिमाग में अवश्य आता है। तो इस व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5वां सोमवार आने से पहले ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप फिर भी यह व्रत करने की सोच रहे हैं, तो एक सोमवार छोड़कर व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। शुरुआत की तिथि क्या हो सकती है? वो है कोई भी सोमवार आप यह किसी भी तिथि में यह व्रत को कर सकते हैं। कारण क्या है? हमें यह अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए यह व्रत करना है। अब हम सबसे ज़रूरी बात जानते हैं कि पशुपति व्रत की क्या विधि है। सबसे पहला बात, आप पशुपति व्रत जिस सोमवार को प्रारंभ करें, उस सोमवार को स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करके 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। दूसरा, फिर आप अपने आसपास किसी भी शिवालय या फिर मंदिर में ज़रूर जाएं। तीसरा, अपनी पूजा की थाली में धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, पुष्प व जल लेके जाएं और शिव भगवान का अभिषेक करें। तीसरा, इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख दें। चौथा, जब आप शाये के समय यानी कि प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाएं, तो इसी थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दिए घी के लेके जाएं। पांचवा, मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भागों में बांट लें और 2 भाग भगवान शिव को समर्पित करें और बचा हुआ 1 भाग अपनी थाली में रख के ले आए। छठवा, इसी प्रकार आप 6 दिए लाए, उनमें से 5 दिए भगवान शिव के सम्मुख प्रज्वलित कर लें। सातवां, बिना जला हुआ दिया अपनी थाली में रख के घर वापस ले आए और इसी घर में प्रवेश होने से पहले घर के मुख्य द्वार यानी कि दाहिने चौखट पे यह दिया को जला दें। आठवां, घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग जो आपने प्रसाद बनाया है उसे ग्रहण करें। इस प्रसाद को किसी और को बिल्कुल भी ना दें। 9वां, इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करें। अब सबसे ज़रूरी बात, पशुपति व्रत के नियम क्या हैं? जैसे कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के कुछ न कुछ नियम तो होते ही हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं। जैसे कि इस व्रत को सिर्फ सोमवार के दिन ही किया जाता है। दूसरा, इस व्रत को सुबह और शाम प्रदोष काल मंदिर जाना अनिवार्य है। तीसरा, किसी कारण अगर आप व्रत करने में असमर्थ हैं, तो उसे एक सोमवार छोड़ के अगले सोमवार करें जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हों। चौथा, आप जिस मंदिर या शिवालय में प्रथम सोमवार की पूजा को शुरू किया है, उसी मंदिर में 5 सोमवार जाएं। छठवां, सायंकाल के समय यानी कि प्रदोष काल में पूजा करने का बहुत महत्व है, तो आप पूजा अवश्य करें। आठवां, व्रत करने वाले दिन हमें सोना नहीं चाहिए, भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। सातवां, इस व्रत में आप कोई भी फलाहार कर सकते हैं।
9वां, यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो एक सोमवार छोड़कर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और 9वां, व्रत के दौरान संध्यानुसार दान भी अवश्य करें। इसके बाद जब 5वां जो हमारा सोमवार रहेगा तो उसमें हमारी पशु प्रतिव्रत में उद्यापन विधि कुछ इस प्रकार है। पशु प्रतिव्रत को 4 सोमवार तक की गई विधि पूर्वक पूजन के साथ करना चाहिए। जब 5वां सोमवार हो तो आप सायंकाल यानी कि प्रदोष काल के समय मंदिर जाएं और अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद और दिया के साथ एक नारियल जिसमें 4-5 बार मौली लपेटी हुई नारियल को लेके जाएं। इसको भगवान शिव में चढ़ा दे। हो सके तो 108 बेलपत्र या फिर 108 पुष्पों से भगवान का श्रृंगार करें और श्रद्धानुसार दान अवश्य करें। बहुत सारे लोगों के मन में यह विचार आते हैं कि मासिक धर्म में जो कन्याएं हैं या फिर माताएं हैं वो पशुपति व्रत कर सकती हैं कि नहीं। तो इस बात का जवाब यही पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया है कि कई महिलाओं के मन में यह प्रश्न अवश्य उठते हैं कि अगर पशुपति व्रत शुरू कर दिया या फिर किसी भी सोमवार के दिन अगर मासिक धर्म अर्थात पीरियड आ जाए तो इस पे व्रत मान्य होगा या फिर खंडित हो जाएगा। तो प्रदीप जी मिश्रा जी ने बताया है कि अगर पशुपति व्रत के बीच में मासिक धर्म यानी कि पीरियड जो महिलाओं के आते हैं उस स्थिति में आप पूरा दिन व्रत का पालन करना अनिवार्य है, अर्थात पूरे दिन फलाहार करें और रात्रि में सात्विक भोजन करें, परंतु इस दिन शिव जी का पूजन मत करें। इस दिन आप 5 व्रत की गिनती में मान्य नहीं होगा। अगर आपको हमारे यह पशुपति व्रत की कथा आपको समझ आई और आपको अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल शिव भक्ति को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।